लाज बचाइए किसकी? बानानी पत राखो। आपने जो वचन दिया है या आपने जो संसार के मनुष्यों को प्रॉमिस दिया है, जो भक्ति करेगा उसके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। भगवान भक्त के आगे खड़े रहते हैं ताकि भक्त पर कोई प्रहार आए तो सबसे पहले भगवान की छाती पर वो प्रहार आता है। भगवान अपने भक्त को बचाते हैं। हमारे यहां कहावत है, कहते हैं भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशी है। बस इतना ही किसी को बोल दो तो कितना पावर आ जाएगा। तुम डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। जो आदमी इतना बोलता है वो किसी का आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन यहां ऐसा बोलने वाले बहुत कम है। तैयारी रखना, जब आप आगे निकलने की सोचोगे तो आपके पांव खींचने वाले ज्यादा होंगे। कोने में जो बैठे होंगे वो भी जाग जाएंगे, ये कैसे निकल गया आगे, ये कैसे निकल गया आगे। और ऐसे समय में अगर भगवान का महिमा है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होय, कृपा होय किरतार की बालन बांका होय। चाहे सारी सृष्टि आपकी दुश्मन हो जाए, सारी सृष्टि आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन हृदय में अगर भगवान की महिमा सहित भक्ति है तो कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर सकेगा। और भगवान ने यही बात दादा खाचर को कही 74वें वचनामृत में। दादा, अगर जीवन में सुखी होना है तो महात्म्य सहित भगवान की भक्ति करो, भगवान की महिमा जानो। इतने बड़े भगवान हमारे घर में आ गए। हाँ, कलेक्टर आया या कोई बड़ा ऑफिसर आया या उससे हमारी जान पहचान हुई तो भी आदमी गर्व से कहता है मैं उसे जानता हूं। कभी इतना गुमान अपने इष्ट देव पर हुआ क्या? अगर कोई पीएसआई अपनी पहचान वाला आ गया तो भी गर्व से कहते हैं कुछ काम हो तो बोलना। मेरे साथ पढ़ता था, वो तो जानता भी नहीं आपको। इतना गुमान भगवान का है ही क्या? इतनी महिमा जितनी पीएसआई की समझे या जितनी कलेक्टर की समझे, जितनी कोई नेता की समझे, जितनी गांव के सरपंच की समझे, क्या उतनी महिमा हमें भगवान की है ही क्या? भगवान हमारे घर में है, हमारे घर के सिंहासन में बैठे हैं, तो कभी हमने ये सोचा कि अगर कुछ गलत बोला तो ये सुन लेगा? हुआ क्या कभी ऐसा? ब्रेक लगी बोलने में? डर ही नहीं, कोई है ही नहीं यहां पर, कोई है ही नहीं। जो आए वो हम बोल जाते हैं। वहां तुलसी के पास बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, मैंने आज ही पढ़ा वो। कितना भी हमारा दिल दुखे, किसी को अपशब्द मत कहो या किसी को ताने मत मारो, क्योंकि कितना भी मन दुख हो, मन भेद हो, तो भी किसी को अपशब्द मत कहो। मन को जुड़ने के लिए वक्त मिल जाएगा, आज नहीं तो कल वो जुड़ जाएगा, लेकिन जो शब्द बोले हैं आपने, उन शब्दों को सुधारने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा।
शब्द आकाश में चिरंतन कायम रहता है, सनातन सत्य हो जाता है। इसलिए बोलो तो बहुत सोच समझकर बोलो, वरना मौन धारण कर लो। मौनम सर्वार्थ साधनम। कितनी भी समस्याएं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मौन हो जाओ। कछुए की तरह अपने आप को समीट लो। जब वक्त आएगा तब निखरना, लेकिन एक बार तो समीट जाओ। लड़ने गए तो मरोगे, बोलने गए तो दुश्मन ज्यादा होंगे। तो जो ज्ञानी पुरुष है, जो बुद्धिशाली पुरुष है, वो अपने आप को समेट लेता है कछुए की तरह। पता है उसे, अगर दलील करने गया, किसी को जवाब देने गया, तो वक्त बुरा चल रहा है, आप सही कहोगे तो भी लोगों को बुरा लगेगा, दुश्मन बढ़ेंगे।